अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। हमने अपनी पिछली क्लास में मद की दो इक़साम देखी थी, मद वाजिब और मद जायज़। आज हम अगली दो देखेंगे, मद लाज़िम और मद आरिज़ को। ये चार इक़साम जो हैं ये मद फ़रई की हैं, ठीक है। तो वाजिब और जायज़ आपने देख ली। आज हम देखेंगे आरिज़ और लाज़िम को। आरिज़ जो है ये आर्ज़ी से लफ्ज़ निकला है, ठीक है, मद आरिज़। तो ये वो मद है जो आर्ज़ी तौर पर की जाती है और इसके ऊपर कोई अलामत नहीं होती। जैसे वाजिब और जायज़ में तो अलामत ऊपर डली होती है ना, लेकिन आरिज़ के ऊपर अलामत डली नहीं होती, ठीक है। एक तो इसकी ये निशानी है और दूसरी बात ये कि ये वक्फ़ की सूरत में होती है। मद आरिज़ जो है ये वक्फ़ की सूरत में होती है। जब हम आयत के आखिर में वक्फ़ करते हैं तो वहाँ पर जो मद की जाती है वो मद आरिज़ कहलाती है। और आप देखें कि अगर हम दो आयतों को मिलाकर पढ़ें तो वहाँ पर मद नहीं होती, ठीक है। अगर हम वक्फ़ करें तो मद होगी, तो इसलिए ये आर्ज़ी मद है, कभी हो जाती है कभी नहीं की जाती, तो इसलिए इसका नाम मद आरिज़ है। तो मद आरिज़ की दो इक़साम हैं, मद आरिज़ वक्फ़ी और मद आरिज़ लीन। अब वक्फ़ी में का ताल्लुक़ हुरूफ़ मद्दा से है और लीन का ताल्लुक़ हुरूफ़ लीन से है। यानी कि अगर कलमा कुरानी से क्या मुराद है, कुरान के अल्फाज, ठीक है। तो अल्फाज इसमें कुछ तारीफ़ में ऐसे ऐड किए जाते हैं जिसको देख के लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम उनको थोड़ा सा खोल कर देखें तो वो तारीफ़ हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही होती है। तो मद आरिज़ वक्फ़ी की जो तारीफ़ बयान की गई है वो क्या है कि कलमा कुरानी में हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आर्ज़ी हो। कलमा कुरानी से मुराद कुरानी कलमा है, आयात हैं, ठीक है। कलमा कुरानी में हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आर्ज़ी हो। सुकून आर्ज़ी से मुराद ये कि जब हम वक़्फ़ करते हैं तो ज़बर ज़ेर या पेश को हम क्या कर देते हैं, सुकून में बदल देते हैं। जैसे अर्रहीम ही है, लेकिन जब हम वक़्फ़ करते हैं तो हम क्या पढ़ देते हैं, अर्रहीम। तो मीम के ऊपर जो सुकून आया वो आर्ज़ी सुकून है, ठीक है, यानी उसके ऊपर हमेशा सुकून नहीं होता, लेकिन जब हम वक़्फ़ करते हैं तो हम वहाँ पे सुकून पैदा कर देते हैं, तो इसलिए इसे सुकून आर्ज़ी कहते हैं। तो अर्रहीम, अब यहाँ पे जो मद हो रही है, जो हम लंबा कर रहे हैं, उसको कहते हैं मद आरिज़ वक्फ़ी। आम रूटीन में तो हम लंबा नहीं करते, लेकिन जब कारी हज़रात इसकी तिलावत कर रहे होते हैं किसी मजलिस वगैरह में, तो आपने देखा है कि हर आयत को एंड पे लंबा करके उसकी तर्ज़ बना के खींच के फिर उसे छोड़ा जाता है, फिर वक्फ़ किया जाता है। तो वो जो मद की जा रही होती है वो मद आरिज़ कहलाती है, ठीक है। तो जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, ठीक है। अगर हम सूरह फातिहा की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अब निर रहीम जो हम ये खींच रहे हैं, मद कर रहे हैं ना, खींचना, तो ये मद आरिज़ हो रही है यहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कौन सी इसकी मिक़दार क्या होगी, तूल होगी, तवस्सुत होगी या कसर होगी। तो तीनों की जा सकती हैं, लेकिन तूल जो है वो ऊला है, यानी अफसल है कि हम तूल करें यहाँ पे। दूसरा है मद आरिज़ लीन। कलमा कुरानी में हरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्ज़ी हो। मद आरिज़ वक्फ़ी में क्या था, कलमा कुरानी में हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आर्ज़ी हो। अर्रहीम में देखें हरूफ़ मद्दा या साकिन से पहले ज़ेर और उसके बाद मीम के ऊपर सुकून आ गया। मद आरिज़ लीन में क्या है, हरूफ़ लीन के बाद सुकून हो। जैसे सोइफ में देखें या साकिन से पहले ज़बर आ रही है, वाव साकिन से पहले खौफ में देखें ज़बर आ रही, तो ये हरूफ़ लीन है, ठीक है। तो अस्सोइफ, अब यहाँ पे हरूफ़ लीन के बाद फ़ा के ऊपर सुकून आ गया, सुकून आरसी, तो यहाँ जो मद होगी उसे हम कहेंगे मद आरिज़ लीन। और इसमें ऊला ये है कि यहाँ पर कसर की जाए, यानी दो हरकत के बराबर लंबा किया जाए। तो जैसे वस्सोइफ सूरह कुरैश में आता है ना, लीइलाफ़ि कुरैश, ठीक है, दो हरकत के बराबर। अच्छा, उसके बाद है मद लाज़िम की इक़साम। मद लाज़िम की 5 इक़साम है। मद आरिज़ की 2 थी, मद आरिज़ वक्फ़ी जिसका ताल्लुक़ हुरूफ़ मद्दा से है, मद आरिज़ लीन जिसका ताल्लुक़ हुरूफ़ लीन से है। आपने इस तरह से इसको याद रख लेना है। और फिर है मद लाज़िम की इक़साम, इसकी 5 इक़साम हैं। इनमें 2 का ताल्लुक़ जो है वो कलमा कुरानी से है, यानी कुरानी आयात से, और बाकी 3 का ताल्लुक़ जो है वो हुरूफ़ मुक़त्तआत से है, ठीक है, कटे हुए हरूफ के साथ। तो हम देखते हैं मद लाज़िम कलमी मुख़फ़्फ़फ़, जिसके अंदर कलमी का लफ्ज़ है ना, मद लाज़िम कलमी, कलमी का जब लफ्ज़ है तो इसके मुराद कलमा कुरानी है, ठीक है, कुरान की आयत ली जाएगी इससे मुराद। कलमी मुख़फ़्फ़फ़, मुख़फ़्फ़फ़ जो है खफ़ीफ़ से है, हल्के से है, और सुकून या जस्म जब होता है वहाँ पर उसे मुख़फ़्फ़फ़ कहते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ा जाता है ना, सुकून में कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती सुकून वाला हर्फ पढ़ने के लिए। तो इसलिए
मद लाज़म कलमी मुखफ़फ़ से क्या मुराद होगा? वो वाली मद जो कि कलमा कुरानी में होती है और सुकून की हालत में होती है। अब इसकी हम तारीफ़ पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखी है? कलमा कुरानी में हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून लाज़मी हो। सुकून लाज़मी से क्या मुराद है कि वहाँ पर उस हर्फ़ पे हमेशा सुकून रहता ही है। मद आरिज़ में हमने क्या देखा था? सुकून हम खुद पैदा करते थे वक़्फ़ की सूरत में। तो ये कुरान में इसकी एक एग्ज़ाम्पल है आल आन। यहाँ पे आल के जो है ना लाम, ये साकिन जो है, इसके ऊपर जो सुकून है ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ऐसा नहीं होता कभी इसके ऊपर ज़बर आ जाए, कभी ज़ेर आ जाए, कभी सुकून आ जाए, नहीं। हमेशा इस लफ्ज़ के ऊपर सुकून रहता है, इसलिए इसे सुकून लाज़मी कह दिया। इसकी मिक़दार क्या हो? तूल होगी, यानी 6 हरकत होगी। ठीक है। उसके बाद है मद लाज़म कलमी मुसक्कल। तो कलमी का ताल्लुक़ है, कलमी लिखा है, इसका मतलब है कुरानी आयत की बात हो रही है। मुसक्कल है सिकल से, सख्ती से, मुशक्क़त से, तो इसको हम कहेंगे तशदीद के साथ इसका ताल्लुक़ है, शद के साथ। शद को सख्ती से पढ़ा जाता है, 2 बार पढ़ा जाता है। ठीक है। मुखफ़्फ़ होगा तो आपके ज़हन में फ़ौरी सुकून आना चाहिए। मुसक्कल बोलेंगे तो फ़ौरी आपके ज़हन में शद आनी चाहिए। कलमा कुरानी में हरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद हो। अब ये देखें, दाब्बतिन, यहाँ पे कलमा कुरानी में जो है हरूफ़ मद्दा क्या है? दा हरूफ़ मद्दा, खाली अलिफ से पहले जो है वो ज़बर आ रही है। ठीक है। जो ये मद है ना अलिफ के ऊपर, ये असल में दाल के ऊपर ही है मद। उसके बाद शद आ गई, बा के ऊपर शद आ गई, तो यहाँ पे जो मद होगी उसे हम कहेंगे मद लाज़म कलमी मुसक्कर, और इसकी मिक़दार भी तूल है, 6 हरकत है। उसके बाद मद लाज़म हरफ़ी मुखफ़्फ़। मुखफ़्फ़ है तो आपके ज़हन में पूरी जज़म आ गई। हरफ़ी जब होगा, हर्फ़ है, जब हरफ़ी का लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा तो आपके ज़हन में फ़ौरी मुक़त्ताआत आने चाहिए। ठीक है। कलमी में कलमा कुरानी और हरफ़ी में इससे मुराद क्या होगा? मुक़त्ताआत। तो मद लाज़म हरफ़ी मुखफ़्फ़ हरूफ़ मुक़त्ताआत में हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून हो। जैसे हा मीम, अगर आप हा मीम को खोल कर देखें तो हा के अंदर हा अलिफ़ आ रहा है, मीम के अंदर मीम या मीम है। जब हमने हरूफ़ तहज्जी पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था ना कि हम हर हर्फ की पूरी अदायगी करेंगे। हा, जीम, जीम, इसको हमने लंबा किया, जीम या मीम है। तो अगर आप लिख के देखें, आप अपने पास डायरी पे आपने इसको लिख लेना है। हा मीम को खोल के लिखें, हा अलिफ और फिर मीम या मीम। तो इसमें अगर आप देखें तो हा में क्या आ रहा है? खाली अलिफ से पहले ज़बर है। ठीक है। हा और फिर मीम, तो मीम जो है उसके ऊपर ज़बर है। हरूफ़ मुक़त्ताआत में हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो हा के ऊपर मद हो रही है, सॉरी मीम के ऊपर मद हो रही है, ये मद लाज़म हरफ़ी मुखफ़्फ़ है। अगर आप काफ़ की बात करें तो काफ़ अलिफ फ़ा, इस तरह से पूरी अदायगी होती है ना, अलिफ खाली और ख़ा हरूफ़ मद्दा बन गया, और उसके बाद जो फ़ा था क़ाफ़, जो फ़ा है वो जस्म है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये जो मद होगी इसे हम कहेंगे मद लाज़म हरफ़ी मुखफ़्फ़। मैं ना ग्रुप के अंदर इसको खोल के थोड़ा लिख के भी बयान करती हूँ, तो फिर आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। फिर भी ना है तो आपने ग्रुप में पूछ लेना है। उसके बाद क्या है? मद लाज़म हरफ़ी मुसक्कल, हरूफ़ मुक़त्ताआत में हरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद हो। तो अलिफ लाम और फिर मीम, तो यहाँ मीम 2 बार पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर मद हो रही है वो हो रही है मद लाज़म हरफ़ी मुसक्कल। मद लाज़म लीन का ताल्लुक़ जो है वो भी हरूफ़ मुक़त्ताआत के साथ है। हरूफ़ मुक़त्ताआत में हरूफ़ लीन के बाद सुकून हो, मद लाज़िम लीन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें काफ हा या आइन, अब जो आइन है, आइन या और नून, यहाँ पे आई ये लीन है ना, उसके बाद नून के ऊपर जज़्म आ रही है, तो आइन के ऊपर जो मद हो रही है ना, ये मद लाज़म लीन हो रही है। ठीक है। और इसकी मिक़दार क्या है? तूल तवस्सुत होगी, लेकिन तूल ऊला है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं इनकी एग्जांपल्स जो है ना हरूफ़ मुक़त्ताआत की मज़ीद खोल के आपके साथ ग्रुप में बयान करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।